होम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि घर का प्रबंधन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें दिखाना होता है कि हम परफेक्ट हैं, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे लिए सच में मैटर करती हैं। और अगर घर में क्लटर भरा हुआ रहेगा तो फोकस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वीडियो में आगे चल के मैंने कुछ-कुछ कोने अपने घर के दिखाए हैं, जो मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और इसीलिए इस वीडियो में कुकिंग और अपना जो रोज़ वाला रूटीन वाला पार्ट है, वो थोड़ा कम रहने वाला है। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग मतलब ये उठने के साथ जो काम करती हूँ वो कुछ-कुछ दिखा रही हूँ। झाड़ू लग चुका है, घर में पोछा लग चुका है और उसके बाद ये जो बर्तन-वर्तन होते हैं रात के धुले हुए डिनर के वो लगा रही हूँ जगह पे। और आज हो रही थी बारिश और ऐसी-वैसी बारिश नहीं, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। रात भर बरसा है और अभी भी बरस रहा है, इसलिए टहलने तो नहीं जा पाऊँगी। इसीलिए आज का दिन मैंने चूज़ किया था कि मैं अपना फेस पैक बना के लगा लेती हूँ। और नॉर्मली अगर मैं वॉक पे जाती हूँ और फेस पैक मुझे लगाना होता है तो फिर मैं पहले लगाने के बाद फिर बाकी घर के काम निपटाती हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं था। मेरे पास बैठने का समय है, मैं आराम से बैठ के अपने काम कर सकती हूँ। तो मैंने पहले घर के काम निपटाए, सफाई की, उसके बाद फिर मैंने फेस पैक रेडी करके लगाया है और आराम से बैठ के अपना थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम किया, थोड़ा बहुत एडिटिंग करी और उसके बाद फिर मैंने नहाया। तो फेस पैक की आप बार-बार विधि पूछते हैं और मैं बार-बार शेयर करती हूँ। इसमें है बेसन, हल्दी, थोड़ा-सा नींबू का रस, थोड़ा-सा शहद और बाकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसको लगाने लायक कंसिस्टेंसी में लाने के लिए जो चीज़ मैंने ऐड की है वो है दही। दही आप घर का यूज़ कर सकते हैं, बाहर का यूज़ कर सकते हैं और अगर जो जैसे हम घर में दही जमाते हैं ना उसमें जो थोड़ा बहुत हरा-सा पानी रहता है ना जो खट्टा करता है दही को, आप थोड़ा-सा वो भी ऐड कर सकते हो तो वो भी आपका टैन हटाता है। नींबू अगर सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को नींबू खाने में और स्किन पे सूट नहीं करता, इरिटेशन हो सकती है उससे, तो आप हल्का-सा पहले अपनी स्किन पे लगा के देखो। अगर आप पहली बार लगा रहे हो और अगर लगे कि हाँ सूट कर रहा है तो लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नींबू का रस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 नींबू का जूस मैंने लिया है इसमें और क्योंकि मुझे सूट करता है और मेरा टैन बहुत अच्छे से हट जाता है इससे, इसलिए मैंने लिया है। आप थोड़ा-सा कम-ज़्यादा अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा-सा गाढ़ा बनाएँगे इसको, बहुत रनी नहीं बनाएँगे। रनी बनाएँगे तो वैसे ही ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, पसीने के साथ ही आपको इरिटेट करता रहेगा, बहता रहेगा और आप पूरा टाइम इसे पोंछते रहेंगे और जब ये स्किन में टिका ही नहीं रहेगा तो इसका जो असर है वो भी बहुत कम पड़ेगा। तो थोड़ा-सा थिक लेप बनाइएगा, अच्छे से पूरे चेहरे पे इवनली अप्लाई करना है, मोटा-मोटा लेयर लगा के आधा घंटा इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल वॉश करना है इसको पानी से, साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना है। और ये फेस पैक अप्लाई करने से पहले आपको चेहरा अच्छे से साफ करके धो लेना है फेस वॉश से, उसके बाद अप्लाई करेंगे। मैं इसको हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि 2 बार लगा लूँ। कभी ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा धूप में निकलना हो जाता है तो 3 बार भी लगाती हूँ। वैसे मैक्सिमम 2 बार और मिनिमम 1 बार तो लगता ही लगता है हर हाल में और नॉर्मली उन दिनों लगता है जब मेरी वॉक की किसी वजह से छुट्टी हो जाती है और अगर छुट्टी नहीं भी होती ना तो भी रूटीन बना रखा है कि लगाना है तो लगाना है। कहीं जाना हो किसी ओकेज़न में या नहीं। ये मेरे रूटीन का पार्ट बन गया है तो मुझे अपने आप याद भी आ जाती है इसको लगाने की। अच्छा उसके बाद नहा लिया था, नहाने के बाद ये कुछ आज ऐसा काम था बाहर वाला जो एरिया है जहाँ पे मेरी सासू माँ बैठती हैं नॉर्मली दोपहर में या शाम के टाइम पे, तो यहाँ की जितनी भी बेडिंग्स थी वो मुझे चेंज करनी थी, कुशन कवर वगैरह। और जस्ट बिकॉज़ मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि डेली बारिश हो जा रही है और बारिश के चक्कर में ये वाला जो पार्ट है ये इग्नोर हो रहा था बार-बार। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया चेंज करे हुए तो फिर मैंने बारिश को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा और इसका जो कुशन कवर वगैरह है वो सब हटा के इसमें मतलब यहाँ पे नए मैंने बिछा दिए। और ये जो एरिया है ना ये हमारा एंट्रेंस की साइड से पड़ता है, मतलब वैसे यहाँ पे ये जो सेंटी रखी हुई है ये नहीं थी पहले, लेकिन जब वो आई मेरी सासू माँ तो उसके बाद से हम लोग ये ऊपर से नीचे ले आए थे। और इसमें क्योंकि ये बाहर रहता है सारा जितना भी आपको दिख रहा है, ये हमारे घर का एंट्रेंस है, आपने देखा होगा वीडियोस में। तो ये ना थोड़ा-सा अगर साफ नहीं दिखता है तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप घर कितना भी साफ रख लो, घर के अंदर कितनी भी क्लीनलीनेस रख लीजिए, कितना भी उसको आप सजा के रख लो, अगर एंटर करने के साथ जो एरिया है अगर वो साफ नहीं दिखता है ना, तो बाहर वाला तो यही सोचेगा कि घर बाहर का ये हाल है तो घर में भी गंदा ही होगा। है तो ये चीज़ है। और हमारे जो आने-जाने वाले मेहमान वगैरह रहते हैं वो ज़्यादातर यहीं पर आके बैठते हैं आजकल। क्योंकि मौसम भी अच्छा है और यहाँ पे बैठने का मतलब रोशनी और हवा का वेंटिलेशन सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो कोई भी यहाँ से हटना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे मोड़ा रखा हुआ है। बाकी ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे छोटे-छोटे मोड़े या हम बैठने का सिटिंग ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं उस वक़्त। फिलहाल यही हमारा ड्राइंग रूम बना हुआ है, तो यहाँ पे ना टाइम टू टाइम थोड़ा-सा चेंज करना और इसको थोड़ा-सा अच्छे से
साफ-सुथरा रखना पड़ता है। और कुछ-कुछ यहाँ पे वॉल पीस यानी कि फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो एक हाथ उन पे भी मार देती हूँ, तो ये बराबर रूटीन में अपना साफ बना रहता है। और जैसे नॉर्मल डस्टिंग वगैरह का जो होता है रूटीन, वो तो आप जानते ही हो, मैं एक-एक करके सारे कमरों को लेके चलती हूँ और चलते-फिरते ही करती हूँ। इसके लिए कभी भी स्पेसिफिकली अलग से टाइम निकालने का मेरे पास कभी होता नहीं है। और ये जो मैं जितने भी काम कर रही हूँ ना, ये सब नाश्ता-वाश्ता बनाने के बाद की क्लिप्स हैं। और जो चपाती और पराठे हैं, वो मेरी सिस्टर इन लॉ सेक रही है अंदर, और मैं यहाँ बाहर आके अपना काम पे लग गई थी। तो नाश्ते में सिंपल अपनी लौकी की सब्जी बनी थी, चपातियाँ बनी थी, मट्ठा बना था और दाल भिगो दी थी मैंने। इतना काम करने के बाद तब जाके मैं बाहर आई हूँ। और बारिश आप देख सकते हैं, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है। और ऐसे मौसम में ना प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर नहीं माँगते, अपने आप ही ग्रो होते हैं। तो एक क्लिप मैंने बाहर की बनाई, और मतलब बड़ा अच्छा-सा मूड हो जाता है ऐसे मौसम में, किचन में भी काम करने में मन लगता है। तो है। इसके बाद ना फिर वही अपना रोज़ वाला रूटीन, मैं ऑफ़िस चली गई थी। ऑफ़िस से आने के बाद अपने रोज़ के काम, और ये सीधे मैं आपको लेके चल रही हूँ रात के डिनर के टाइम पे। तो ये अभी जो कढ़ाई चढ़ी हुई है, यहाँ पे लौकी के कोफ्ते बनेंगे। तो कुकिंग की जो प्रेप है वो करने के बाद फिर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल का थोड़ा-सा एक पार्ट है जो ऑर्गनाइज़ करूँगी, और वो आपके साथ मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो जो ये अपना कोफ्ते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो गोल वाली लौकी होती है ना, उसके मैंने बनाए हैं। और गोल वाली लौकी इतनी ज़्यादा जूसी होती है कि उसके जो कोफ्ते हैं ना, अच्छे प्रॉपर शेप में नहीं मतलब आ पाते हैं। या तो आप स्पेसिफिकली जो आपने वो लौकी ग्रेट करी है, उसको कस के आप बिल्कुल अच्छे से निचोड़ें कपड़े में लेके, तब भी अगर आप उसको बहुत अच्छे से निचोड़ने के बाद भी आप बनाओगे ना, तो नमक ऐड करते ही जो शेप है कोफ्तों की, वो बिगड़ने लगती है। तो फिलहाल ठीक-ठाक खाने लायक बन गया था। कोफ्ते बहुत अच्छे गोल-गोल तो नहीं बने, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, ये जो आँवले हैं और हरी मिर्च है, मतलब हरी मिर्च तो नहीं, लेकिन आँवले जो हैं वो बॉयल करके मेरी सिस्टर इन लॉ ने रखे हुए थे, वो ही लेके आई थी। उन्होंने इसको बॉयल करके और इसके पीस ऐसे कट करके अलग-अलग करके उन्होंने रखे हुए थे। जिससे कि मैं जब किचन में आऊँ तो मैं इसको फटाफट से छौंक दूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कुछ काम करना नहीं है। नॉर्मली मैंने सरसों का तेल लिया, इसको अच्छे से गरम करके उसका धुआँ उड़ाया, बॉयल किए हुए आँवले और मिर्च इसमें ऐड कर दी, और ऊपर से जो आपने मसाला देखा, ये रेडीमेड अचार मसाला है। जब मैंने आम का अचार बनाया था और आँवले का अचार बनाया था, मतलब जो साल भर रखने वाला अचार होता है, उसमें ये ऐड किया था। तो ये बचा हुआ है, इसीलिए मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये वाले आँवले बनाने में। फटाफट से 2 चम्मच वो मसाला ऐड किया और मेरा काम डन हो जाता है। और यहाँ पे इवन मुझे ना नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नमक भी पड़ा हुआ है। बस इसमें लास्ट में हल्की-सी जो है चीनी के दाने ऐड किए हैं, जिससे कि जो आँवला है इसकी जो कसैलापन है वो थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाए। और हम बड़े ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं इसको। तो ये बन गई जी एक टेस्ट मेकिंग के लिए रेसिपी। इसको उठा के हम डिब्बे में ठंडा करके रखेंगे और ये जाएगा फ्रिज में। तो एज़ अ अचार, ये अचार या चटनी जो जैसे हम लोग लेते हैं ना साइड में, उस तरीके तो का काम कुकिंग का करेगा ये। कुछ-कुछ काम निपटा के फिर मैं आई हूँ वापस से किचन में, ये सॉरी अपना रूम में। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इसको थोड़ा-सा मुझे साफ करना था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैंने शेयर नहीं किया, पहले सारा सामान इसका जो है वो हटाया, इसको अच्छे से झाड़ा, पोंछा। देन ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये ईयरपॉड्स के डिब्बे हैं, मेरे ईयरपॉड मेरी बेटियों के। तो ये डिब्बे जो हैं वो जमा हो गए थे, और ये मैंने यूज़ किए हैं ऑर्गेनाइज़र के तौर पे। तो ये अच्छे से ना, ये चौकोर है, ये जो ड्रॉवर है मेरी ड्रेसिंग टेबल का, इसमें अच्छे से आ गए। और ये मैं इनको आपस में पेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ जो कि ये खिसके ना, क्योंकि आगे पीछे और साइड में भी मैं सामान रखूँगी, इसकी वजह से ये अपनी जगह पे सेट हो जाएँगे और बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होंगे। तो वही है, मतलब अपने हिसाब से, जैसे कभी रेडी हो, कहीं जाने के लिए तैयार हो, तो चीज़ें जगह पे नहीं मिलती ना, जस्ट बिकॉज़ कि वो आपस में मिक्स हो गई होती हैं ड्रॉवर में। तो ऐसे में ये चीज़ काम करती है। इस तरीके की जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जो मैंने एक बार ट्राई किया था मँगाने का ना, तो वो मेरी जो ड्रॉवर है उसके उससे थोड़ा-सा बड़ा हो गया था। तो फिर मुझे ये ज़्यादा सही लगा कि मतलब मैं मँगाऊँ, फिर उसको सेट करके देखूँ। ये डिब्बे बढ़िया हैं, बहुत स्टर्डी हैं, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक में मैंने बड़े-बड़े जो अपने क्लिप्स होते हैं वो रखे हैं, एक में छोटे-छोटे क्लचर्स रखे हैं, एक में टिक टैक पिन्स और बाकी की जो क्लिप्स होती हैं वो रखी हैं, और ये जो आपको डिब्बा दिख रहा था रेड वाला, इसमें रखे हैं मैंने साड़ी पिन्स और सेफ्टी पिन्स। अलग से डिब्बे में इसलिए रखी हैं जिससे कि तैयार होते समय ये मैं डिब्बा उठा के ऊपर रख लूँ, पिन्स लूँ, यूज़ करूँ और वापस उठा के मैं इसे ड्रॉवर में डाल दूँ। उसके बाद साइड में बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कोम्स, एक्स्ट्रा ब्रशेज़, ये सारी चीज़ें, और बिंदी का पत्ता जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ये सारा जाएगा इस ड्रॉवर में, और ये ड्रॉवर जाएगी अपनी जगह पे। उसके बाद नीचे वाली ड्रॉवर की बारी आई, उसको निकाला, सारा सामान उसका हटाया, डिक्लटर किया। बहुत सारा सामान था जो कि हटाने का था, फेंकने का था, वो सब अलग किया। देन इसमें भी ऐसे ही 2 प्लास्टिक के डिब्बे रखे।
एक में रखी हैं वो बिंदियां जो मैं पार्टी वियर होती हैं, मतलब मैचिंग वाली या स्टोन्स वाली जो होती हैं। और ये जो बिंदियां है ना, ये डेली यूज वाली होती हैं, मरून और रेड कलर की, जो कि अक्सर हमें प्रसाद के तौर पे मिल जाती है इधर उधर से, तो मैं इनको यूज कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। और ये साइड में इसलिए रख दी है क्योंकि अभी जो मेरा पत्ता खुला हुआ है बिंदी का, वो चल रहा है, जब वो खत्म होगा तब इनकी बारी आएगी, इसलिए इनको मैंने जो अपनी पार्टी वियर बिंदीज है उनके साथ नहीं रखा है। एक डिब्बे में एक्स्ट्रा सेफ्टी पिंस रखी हैं, और एक यहाँ पे जो क्रीम है जो कि मैं विंटर्स में कभी कभी यूज करती हूँ, वो रखी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा बॉक्स है इसमें जाएंगे बड़े बड़े क्लचर्स। और ये जो क्लचर्स हैं ज्यादातर मेरी बेटी के हैं, क्योंकि उसके बाल बहुत घने और लंबे हैं, तो उसको लगते हैं मेरे बालों के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से रखा हुआ है, जिससे कि वो मेरी ड्रॉर को डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक चीज निकालते हैं और 10 चीज फैलाते हैं, तो मैंने उसका सामान अलग कर दिया। और ये निविया की क्रीम है जो कि मैं विंटर्स में लगाती हूँ। और इसके बाद जो मेन चीज थी जो मुझे करनी थी, वो ये सारे जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इसको ऑर्गेनाइज करना था, डीक्लटर करना था। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो टूट चुकी हैं और इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि उनको फेंकने का मन नहीं करता, और उनको मैं आज फेंकूंगी फिलहाल। और कुछ जो है इसमें ऐसे हैं जिनके जो पीछे के स्टॉपर्स होते हैं वो नहीं है, तो इस वजह से जब कभी तैयार होने का टाइम आता है ना, तो बड़ी इरिटेशन होती है, और फिर इधर से मतलब किसी दूसरे टॉप्स का निकाल के पहनना पड़ता है, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा कई बार मैस फैल जाता है। तो ये मुझे काम करना है जो मैंने बहुत दिन से सोच के रखा हुआ था। सारे के सारे जितने भी टॉप्स हैं इनमें मुझे स्टॉपर लगाना है, सबको अलग अलग पॉली पैक्स में पैक करके देन इसको मैं अपने डिब्बे में रखूंगी। और इस तरीके से करूंगी तो जब मुझे तैयार होना होगा ना, तो फिर मुझे उसके जो स्टॉपर है एक टॉप से निकाल के दूसरे टॉप्स में शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। और इसके लिए एक छोटे से डिब्बे में इस तरीके के मैं स्टॉपर्स रखती हूँ। कुछ ऐसे स्टॉपर्स थे जो मैंने ज्वेलरी शॉप से ला के रखे हुए थे अपने पर्स में, वो मैंने नहीं इसमें रख पाई थी, वो मेरे पर्स में ही पड़े रह गए थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और फ्रेंड्स, जब कभी आप कभी कोई ज्वेलरी लेने जाओ ना, चाहे आप ज्वेलरी शॉप में ही क्यों ना जाओ, वहां इस तरीके के आप जब स्टॉपर्स मांगेंगे ना, तो आप चाहे परचेज करें चाहे वो आपको फ्री में दे दें, वो दे देते हैं। और तब मैं ऐसे में ज्यादातर ऐसे टाइम पे ही लेती हूँ, जब मैं कुछ खरीदने जाती हूँ ज्वेलरी, तो मैं उनसे ऐसे 4 5 या 8 10 स्टॉपर्स जो हैं वो लेके रख लेती हूँ, और ये बहुत काम आते हैं। जब कभी स्टॉपर्स ढीले पड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं या खो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब ये इस डिब्बे में से निकाल के मैं यूज कर लेती हूँ। तो फिलहाल मुझे यही करना है। कुछ टॉप्स में थे, कुछ में नहीं थे, तो उस डिब्बे में से निकाल निकाल के सारे टॉप्स को कवर करने के बाद भी मेरे पास कम से कम 5 या 6 स्टॉपर्स बच गए हैं, और वो मेरे आगे काम आएंगे। तो ये एक एक करके सारे टॉप्स को मैंने निकाल के देखिए, जैसे ये वाला एक टॉप्स है, इसका ये वैसे बिना स्टॉपर का है, मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके का है लगने वाला, बट ये ना ढीला था। जब ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था तो ये ढीला ही आया था, फिर मैंने इसे चेंज नहीं किया, उसका जुगाड़ ढूंढ लिया कि इसमें भी मैं इस तरीके से स्टॉपर लगा देती हूँ, और उसके बाद इसको जस्ट ऐसे पुश कर दो तो ये बढ़िया काम करता है। और एक ही था ऐसा, दूसरा बिल्कुल बढ़िया था। और जो स्टॉपर पीछे से लगता है ये दिखता भी नहीं है, कान के पीछे चला जाता है। तो ये जो टॉप्स है ना फ्रेंड्स, ये ज्यादातर ऑफलाइन के ही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन होंगे ना, वो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूं। और इसके बाद फिर मैं किचन में वापस आई। पहले सारे जो ये वाला काम किया, मतलब डीक्लटरिंग करने का, दोनों ड्रॉर्स मैंने सेट करी, देन मैंने सारी ज्वेलरी निकाल के उसमें सब में स्टॉपर फिट किए। फेंकने वाली जो ज्वेलरी थी बेकार, उसको अलग किया। उसके बाद में फिर एक राउंड किचन में आई और किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाया। मुझे कल के चावल भी बचे हुए थे और आज के भी थोड़े से बचे हुए थे, तो दोनों को मिला के जीरा राइस बनाया, क्योंकि कोफ्ते के साथ बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे घर में। उसके बाद वापस मैं आई हूँ, और ये जो आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ जो माला है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ऑलमोस्ट 15 या 16 साल पुरानी माला है, बल्कि इससे भी पुरानी होगी। मतलब बच्चे जब बहुत छोटे थे तब हम लोग कश्मीर गए थे घूमने के लिए, और वहां जब डल लेक में, मतलब जैसे जो हाउस बोट्स होती ना, वहां ये बेचने वाला आया था माला, ये मैंने ली थी। इतनी पुरानी माला है फ्रेंड्स, और ये आज तक भी वैसी की वैसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी थी या बहुत ज्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी हो, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ कि इसकी जो शाइन है वो आज तक नहीं गई। और उसका जो राज है वो मैं आगे शेयर करूंगी, वैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो जो लोग रेगुलर देखते हैं उन्हें तो पता करना होगा। कुछ नहीं है, जो भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, अगर वो किसी पॉलिथीन में आई है देन वेल एंड गुड, आप उसी में रखिए। अगर नहीं आई है या खो गई है, आपसे मिस हो गई है, तो इस तरीके की जो टिच वाली पॉलिथीन होती है जो कि बहुत इजीली मिल जाती हैं मार्केट में, इनको आप ला के ना, इनमें अपनी ज्वेलरी यूज करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करके देन इसमें रखिए। और बस मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसमें कोई किसी तरीके का पसीना या मॉइस्चर ना हो या वो गीली ना हो। बस इसको इस तरीके की जो पॉलिथीन्स होती हैं इनमें रखना है। इनको सील करना है, और सील करने से पहले थोड़ा सा श्योर कर लीजिएगा कि इसके अंदर किसी भी तरीके की एयर ना हो। आप इसको अच्छे से प्रेस करके देन सील करेंगे और रख देंगे इसको ऐसे ही। तो आपका जो ज्वेलरी है ना, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, सालों साल चलता है। मेरी जो ज्वेलरी आर्टिफिशियल है
10-10, 12-12 साल चलती है बिना शाइन गंवाए। इवन मैं जो अपनी बैंगल्स हैं वो भी इसी तरीके से रखती हूँ। वो मैं आज ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई, लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत पुराने कंगन हैं जो मैं इस तरीके से रखती हूँ और बिल्कुल टस से मस नहीं हुए हैं वो। और ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार पॉलिथीन में रख रही हूँ। इसमें से कुछ ऐसे टॉप्स थे ना जो पॉलिथीन में थे, लेकिन वो पॉलिथीन की शाइन चली गई थी। और क्योंकि मुझे आपको वीडियो में दिखाना था, इसलिए मैंने नई पॉलिथीन में डाल के आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको पॉलिथीन के अंदर ज्वेलरी नजर आए। और जो पुरानी थी उनमें कई ऐसी थी जिनकी सील वील खराब हो गई थी या कुछ इस तरीके का, तो वो सारी मैंने हटा दी और इस तरीके से सारी ज्वेलरी को वापस से न्यू पॉलिथीन्स में शिफ्ट किया है, सील किया है, उसकी एयर बाहर निकाली है और जिस डिब्बे में इनको रखती हूँ वापस से उसमें रख दूंगी। देखिए, जो हम होम मेकर्स होती हैं ना, हमें जब कहीं जाना हो, चाहे अपने ही घर में क्यों ना फंक्शन हो, जब हम तैयार होते हैं ना, तो हमें सिर्फ तैयार नहीं होना पड़ता, उससे पहले पचासों और काम भी होते हैं जो हमें मैनेज करने पड़ते हैं। उसके बाद हम खुद के लिए तैयार होने के लिए 10 मिनट निकाल पाते हैं। उन 10 मिनट्स में से अगर हम तैयार होने अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने आते हैं, तो इस तरीके का अगर मेस फैला रहता है ना, तो कई बार हम मन से अच्छे से तैयार हो भी नहीं पाते हैं और झुंझलाते हुए कुड़ते हुए जाते हैं वेन्यू पे। तो वो ना हो सिचुएशन, इसके लिए मैं इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, साड़ी पहनना, मैचिंग ज्वेलरी पहनना, बेसिक मेकअप जो मैं डेली करती हूँ, उसके साथ साथ जो भी अपना पर्स कैरी करना है, वो सारा काम मेरा विद इन 20 या 25 मिनट्स ईजिली हो जाता है। और जो कारण है वो आपके सामने है कि मैं इस तरीके से देखिए चीज़ों को सॉर्ट करके रखती हूँ। और ये ना फ्रेंड्स, फिलहाल ये सिर्फ ज्वेलरी ही दिखा पाई थी मैं आज, क्योंकि इतना ही मैं कर पाई थी। इसके बाद मुझे डिनर भी देखना था। बाकी का जो पार्ट है ड्रेसिंग टेबल का, जो कि मुझे करना है साफ अभी फेस्टिवल्स आने से पहले, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी फिलहाल नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल यह ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक करने के साथ हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।